क्या जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होने जा रहे हैं? चौंकिए मत, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले जीतन राम मांझी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट से अब कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही तमाम अलग-अलग दलों की तरफ से दावेदारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बार जीतन राम मांझी कितनी सीटों की चाहत रखते हैं और बीजेपी उन्हें कितनी सीटें देना चाहती है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और मेरे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पोस्ट किया है जीतन राम मांझी ने, इससे क्या सामने आ रहा है, यानी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जीतन राम मांझी। क्या ये समझा जाए कि वे एनडीए से एन मौके पर यानी चुनाव से ठीक पहले अलग होने जा रहे हैं, नाता तोड़ने जा रहे हैं? क्या समझा जाए? नहीं, बिल्कुल राजनीति में कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है, बिल्कुल वो अलग नहीं होने जा रहे हैं। हाँ, प्रेशर ज़रूर बना रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, बयान दे कर के, चाहे दिल्ली में हो या पटना में हो या पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उसके ज़रिए प्रेशर ज़रूर बनाया जा रहा है बीजेपी पे। और प्रेशर की वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको चाहिए। और पब्लिक डोमेन में आकर के उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि अगर राज्य की पार्टी बननी है उनको, उनकी पार्टी को, तो 6% वोट शेयर चाहिए या फिर 8 सीटें यानी 8 विधायक जीत करके सदन में जाना चाहिए। और फिलहाल उनके 4 विधायक हैं। पिछली बार 7 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर चुनाव जीते थे, 4 विधायक चुन करके विधानसभा गए थे। लेकिन इस बार उनकी डिमांड है कि 15 से कम सीटें नहीं मिले। चूँकि जो स्ट्राइक रेट है वो 60% के आसपास है, यानी 7 में 4, तो चाह रहे हैं कि 15 मिले तो कम से कम हम 8 जीत जाएंगे। वो परसेंटेज निकाल करके बता रहे हैं। मांग जायज़ है, बीजेपी इंटरटेन भी कर रही है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि इस परिस्थिति में कि मांझी को उतनी सीटें दी जाए। चूँकि ऑलरेडी दोनों गठबंधन जो मेन पार्ट है गठबंधन के एनडीए के, जेडीयू और बीजेपी, उनके बीच में सीटों पर सहमति बन गई है। और जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, 100 प्लस। उसके बाद जो भी सीटें बचती है आप लीजिए, अपने सहयोगियों की बांटिए। चूँकि गठबंधन बीजेपी का जेडीयू से हुआ है या जेडीयू का बीजेपी से हुआ, और बीजेपी ने चिराग पासवान से किया है, जीतन राम मांझी से किया है, उपेंद्र कुशवाहा से किया है। तो लायबिलिटी बीजेपी की है कि बीजेपी सबको कैसे कैसे सीट देती है। और यही उलझन है कि कई राउंड की बैठक हो चली है, लगातार बैठक चल रही है और अब तक मसला नहीं सुलझ पाया है। जो मैसेज होता है, जो चीज़ें निकल के आती है, वो मैसेज धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जा कर के जीतन राम मांझी से कहते हैं कि आपके लिए इतनी सीटें हैं, ये सारी सीटें हैं। उधर से कहा जाता है कि नहीं, इतने पे बात नहीं बनेगी, कुछ और सीटें बढ़ाइए, अब इतने से कम में नहीं, हम तो इतने कह रहे हैं, अब इतने से कम नहीं। तो कितना इतना कौन कौन सी सीटें, वो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल जो 4 सीटें हैं वो कौन कौन है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले हम जो पोस्ट है वो बताना चाहते हैं। वो जो पोस्ट है वो उन्होंने लिखा है, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ने उठाएंगे। ये है और इसी के मायने निकाले जा रहे हैं। और इसी को देख करके शायद आपने कहा कि क्या एनडीए को या एनडीए से नाता तोड़ने वाले हैं। खैर, परिस्थितियां अभी तक उतनी खराब नहीं बनी है कि उनको छोड़ने की नौबत है। अंतिम वक्त में समझा लिया जाएगा, ये मेरा मानना है। 4 सीटें जहां पर विजयी हुए थे पिछली बार 2020 में, वो है टेकारी, सिकंदरा, इमामगंज और बाराचट्टी। इनमें से एक बहू है विधायक चुनकर आई थी, जो उपचुनाव हुआ था। एक पर उनकी समधन चुनाव जीत कर आई हैं और 2 और लोग हैं। इसके अलावा 3 और सीट उनको मिली थी जहां पर पिछली दफ़ा हार हुई थी। वो सीट थी कुटुम्बा, जहां से राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो जीते हुए हैं। मखदूमपुर और कस्बा। तो 4 और 3, ये 7 सीट तो ऑलरेडी मांझी की पार्टी चाहती हैं, या जीतन राम मांझी चाहते हैं, या संतोष सुमन चाहते हैं कि ये जो मिला है वो तो मुझे चाहिए है। इसके अलावा भी 7 सीटें और चाहते हैं। लेकिन चलिए, अब 7 सीट की बात नहीं करते हैं, अब कुछ बार्गेन हो करके अब 9-10 सीटों पर तक बात पहुंच रही है।
तो 2-3 सीटें और कौन है वो भी हम बताना चाहते हैं। गया जिले की ही हैं, जहाँ पर मांझी का प्रभाव है और जहाँ से जीतन राम मांझी सांसद भी हैं, तब जा करके वो केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो वो गया जिले की 2 सीट है, अतरी और शेरघाटी। ये दोनों सीटें भी चाहते हैं, लेकिन और बात नहीं बनी तो इसमें से एक सीट पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 9 सीट है जहाँ पर करीब-करीब बात बनती हुई नज़र आ रही है, या फिर बीजेपी उनको दे सकती है। अभी तक इन सारी सीटों पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा भी कई और सीटों पर दावेदारी की है, चूँकि 15 सीटें वो तो खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सारी सीटें हैं जहाँ पर उनकी बातचीत चल रही है, या फिर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फाइनल होने के कगार पर है कि ये सारी सीटें उनको दी जा सकती है। 4 जीता हुआ है, दावेदारी ऑलरेडी उनकी बनती ही है। 3 जहाँ पर पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था वो है, प्लस 2 सीटें गया जिले की अतरी और शेरघाटी। यानी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है मांझी को बीजेपी की तरफ से कि हाँ, आपकी जो डिमांड है उसे हम पूरा करेंगे। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो पाए, चूँकि परिस्थितियाँ ही नहीं है। आपके पास कितनी सीटें बचती हैं? 100-100 भी लड़ते हैं अगर लेकिन जेडीयू। फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों, इस तरह से पोस्ट कर देना सोशल मीडिया पर, और फिर वो भी एन मौके पर जब सीटों का बंटवारा होना है, औपचारिक ऐलान की जानी है, उससे पहले इस पोस्ट को कैसे समझा जाए फिर? नहीं, पोस्ट को समझाने की शुरू में ही मैंने बात कर दी कि प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई बीजेपी कुछ तो बढ़े। देखिए, बड़े भाई की भूमिका में या गार्जियन की भूमिका में फिलहाल एनडीए में, बिहार एनडीए में बीजेपी है। तो डिमांड या मांग छोटे दल किससे करेंगे? तो उसी से करेंगे जो जिसको देना है, इसको लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तब तो बार्गेन होकर उतनी सीटें आएगी। अब ये 7 सीटों पर ही अड़े रहते तो फिर एक भी सीटें नहीं बढ़ती। हालांकि चिराग पासवान का भी वही हाल है, चिराग पासवान से भी बात नहीं बन पा रही है। चिराग पासवान पे पहले वीडियो बनाया हम लोगों ने। उसके अलावा आरएलएम, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी की तरफ से अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी ऐसा न बयान आया है, न कोई पोस्ट आया है जिससे समझा जाए कि कुछ खींचतान चल रही है। लेकिन हाँ, कहा जा रहा है कि उनको भी 6-7 सीटें मिल सकती है और ऑलमोस्ट बात फाइनल हो रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, अंतिम फैसला आला कमान का होगा, और ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है अलग अलग दलों की तरफ से, और यही वजह है कि जीतन राम मांझी भी उसी प्रेशर को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके झोली में आ सके। इंतज़ार करना होगा, और लगातार कशिश न्यूज़ पर हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे इस खबर में। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।